क्लास थर्ड चैप्टर 4 ह्यूमन बॉडी सिस्टम आवर बॉडी ऑर्गन सिस्टम एक्सरसाइजिंग राइट 5 सेंस ऑर्गन नेम देम हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। आवर बॉडी वर्क लाइक ए मशीन इट हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन में अलग अलग पार्ट होते हैं सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, लेट्स रीड फर्दर इन डिटेल। हर पार्ट का जो बॉडी का जो हर पार्ट है उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है और अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। आवर बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो शरीर है वो सेल्स का मतलब कोशिकाओं का बना हुआ होता है और जो कोशिकाएं हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे कि शरीर के ब्लॉक्स बनते हैं। सिमिलर सेल्स इन आवर बॉडी मेकअप द टिश्यू और सेल्स से ही टिश्यूज बनते हैं। डिफरेंट टिश्यू मेक द ऑर्गन और सब कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, हमारे अंग बनाते हैं। द ऑर्गन आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, सारे मिलकर कई ऑर्गन्स मिलकर, और हम इन ऑर्गन्स को डिफरेंट अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम मेक द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर स्केलेटन सिस्टम है वही हमारे शरीर का फ्रेमवर्क बनाता है। भाई कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये उसका जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो उससे फ्रेम बन गया है शरीर का। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारा फ्रेमवर्क है। शेप देता है बॉडी को, सपोर्ट देता है बॉडी को, और ये हमें सीधा रहने में, मूव करने में, सब में हेल्प करता है। द स्केलेटन सिस्टम आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। और ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेफ रखता है। कैसे सेफ रखता है? सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड सेल्स। आवर स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन, जो हमारी ब्लड सेल्स को और इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखता है। कैसे रखता है वो भी बता, इसमें होगा आगे, तो ठीक है अभी देखते हैं। और जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो 206 उससे बना हुआ है। स्केलेटन सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को कैसे सुरक्षित रखता है? जैसे हमारा जो ब्रेन है वो स्कल नामक एक जो ऐसे खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सुरक्षित रहता है, उसके चारों तरफ हड्डियां। उसी प्रकार हमारा दिल वो एक छाती के पिंजरे में सुरक्षित रहता है, जो ऐसे लिवर ये सब चीज़ें एक बाहर की तरफ सुरक्षित, इनके ऊपर हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। फिर है मस्कुलर सिस्टम। द स्कल, इसमें भी दिया हुआ है, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। द ब्रेन रेगुलेट द पोजिशन ऑफ बोन्स बाय कंट्रोलिंग मसल्स। जो हमारा ये स्कल है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है इंजरी से, और ब्रेन रेगुलेट करता है सभी फंक्शंस को। मस्कुलर सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम टुगेदर विद द स्केलेटन सिस्टम हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव। मस्कुलर सिस्टम जो है बोन्स के साथ मिलकर शरीर को मूव करने में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जो हमारे शरीर का वेट है उसमें जो हाफ उसका, यदि किसी का वजन 40 kg है तो अप्रोक्स उसका हाफ जो है वो उसके मसल्स का वेट है, हाफ। देर आर अप्रोक्सीमेटली 650 मसल्स। शरीर में 650 मसल्स हैं इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स आर ऑफ टू टाइप, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं, मसल्स आर नॉट कंट्रोल बाय अस, जो हमसे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। जैसे दिल का धड़कना इनवॉलेंट्री मसल्स है, अपने आप ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे तो ही धड़केगा। दिमाग सोचता रहता है, वो भी अपने आप ही होता है। और द मसल्स दैट वी कंट्रोल, जो मसल्स ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री मसल कहती है। जैसे हम अपने हाथ को जब हम चाहेंगे जब भी उठाएंगे। बाकी बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं, दिल का धड़कना, लीवर का फंक्शन, ये सब ये अपने आप ही काम करते रहते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो इन पार्ट्स में होती हैं, और जो वॉलेंट्री है जो हमारे अकॉर्डिंग चलती है वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन द बॉडी इज टंग। टंग हैज नो बोन्स। जो हमारी जीभ होती है
मसल्स है ये केवल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी में। और कहा गया है टंग हैज़ नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक योर बैक। जब जीभ में कोई हड्डी नहीं होती लेकिन ये इतनी मजबूत होती है। ये तो एक कहावत बात के लिए बोली जाती है कि इट कैन ब्रेक योर बैक, कि ये फिर भी इससे ऐसी कोई बात निकल जाए कि दूसरा इंसान तो परेशान हो जाएगा। सचमुच में जीभ इतनी कठोर नहीं होती कि किसी की कमर पे लग जाएगी तो चोट लग जाएगी, लेकिन मुंह से जो निकली हुई बातें होती है ना, उससे परेशानी होने वाली सेंस है। और यहाँ पर जो मैंने इसका बताया है वो मुझे इससे याद आया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, जबकि इसमें कोई हड्डी भी नहीं है तब भी स्ट्रॉन्ग है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू, 3 तरह के मसल टिश्यू है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। जो स्केलेटल मतलब स्केलेटल वाले और स्मूथ और कार्डियक, ये 3 तरह के मसल्स हैं। कौन कौन से मसल्स कहाँ होते हैं शायद वो भी नहीं डिफाइंड है। अब आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये सब पार्ट होते हैं, छोटी आंत, पेट, फूड पाइप जो ऐसे यहाँ से जा रहा है, फोटो में भी बन रहा है। और फंक्शन जो है, द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू टेक फूड एंड चेंज इट इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट बॉडी कैन इजीली यूज इट। इसका फंक्शन क्या है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि फूड को ऐसे सिंपलर फॉर्म में बदल देता है कि हमारे शरीर इसको आसानी से डाइजेस्ट कर ले। फूड इज टेकन एंड च्यूड इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड देन इट पासेस टू स्टोमक थ्रू फूड पाइप। फूड लिया जाता है, मुंह में चबाया जाता है और फिर टीथ की सहायता से इसको, मतलब टीथ की सहायता से चबाया जाता है और फूड पाइप की सहायता से इसको मतलब फूड पाइप में भेज दिया जाता है। यहाँ से तो सबसे पहले मुंह में गया, मुंह के अंदर की जो लार है वो उसे मिक्स हुई, सैलिवा उसे मिक्स हुआ, दांतों ने चबाया, उसमें मिक्स हुआ, फिर वो फूड पाइप में चला गया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। Then it goes to small intestine where it mixes with digestive juice and digestive process is completed. फिर फूड पाइप से जाता है छोटी आंत में, वहाँ पर इसमें डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, पाचक रस, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं और इसका जो पाचन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज पासिस इनटू ब्लड। डाइजेस्टेड फूड फिर ब्लड में चला जाता है जो पच गया। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड जो जिसको मतलब ऐसे सिंपलर फॉर्म में बन गया कि वो ब्लड में जा सके, उसका इस तरह से सॉल्यूशन हो गया है, उसका इस तरह का इंतजाम हो गया है कि ब्लड में मिक्स हो गया। और जो पार्ट नहीं पचा उसका क्या हुआ, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, और फिर वो बाद में जहाँ से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, वहां से बाहर निकल जाता है, अनस बोलते हैं उसको। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन अंग। द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इसके जो मेन ऑर्गन है वो नोज, विंड पाइप और फेफड़े, उनसे होता है ये पाचक। पाचक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें मुंह, टीथ और अपना फूड पाइप हो गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर जो नहीं पचा वो बड़ी बिग इंटेस्टाइन में गया और फिर वो एनस के रास्ते बाहर आ गया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया सबसे पहले नोज, विंड पाइप और अपने लंग्स। दीज ऑर्गन्स हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑर्गन्स हैं ये ऑक्सीजन की हेल्प करते हैं एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिलके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में यही सब ऑर्गन हेल्प करते हैं। द एयर टेकन इन बाय नोज रीचेज लंग्स थ्रू विंड पाइप। जो हवा ने, जो नाक ने सांस ली, वो विंड पाइप के द्वारा कहाँ पहुंची, लंग्स में पहुंची। लंग्स ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर थी उसको बाहर निकाल दिया। द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी। ऑक्सीजन का काम क्या है, जो फूड हमने खाया है उसको बर्न करता है और हमें एनर्जी देता है। फिर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम में आते हैं अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। द नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। नर्व्स मैसेज ले जाती हैं सेंस ऑर्गन से, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं 5, उनसे मैसेज लेके ब्रेन को देती हैं। द ब्रेन रिसीव द मैसेज, ब्रेन ने वो रिसीव कर लिया मैसेज, फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है कि ये एक्शन करो। अब हमने किसी चीज़ को टच किया तो हमारी जो स्किन है, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, उससे उसको टच किया, इसने संदेश दिया ब्रेन को, ब्रेन ने कहा ये गर्म है, हाथ हटाओ, तो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमारे पास। और ये इंस्ट्रक्शन ले जाने और लाने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहती है सभी नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा बॉडी टू द ब्रेन।
बॉडी से ब्रेन को और ब्रेन से इसको शरीर को, पूरे अंग को पता चलता रहता है कि क्या करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, द प्राइमरी जॉब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। प्राइमरी सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो ये है कि उसको मटेरियल को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। और इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर टू डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। ये क्या क्या ले जाती है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर डिफरेंट सेल्स में। एंड रिमूव वेस्ट द सेल क्रिएट्स, और उस जो वेस्ट जो सब सेल में क्रिएट हो रहा है उसको रिमूव भी करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट। जो मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है, दिल है। आवर हार्ट इज मेड ऑफ ओनली मसल। हमारा जो हृदय है वो भी केवल मसल्स का बना हुआ होता है। इट पंप्स द ब्लड टू ब्लड वेसल्स। ये पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में। एक्सीलेटरी सिस्टम, एक्सीलेटरी मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन सिस्टम शरीर का, जो कि शरीर के वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सीलेटरी सिस्टम इज टू एक्सपेल द हार्मफुल सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन इसका क्या है कि हार्मफुल सब्सटेंस जो है उनको शरीर से बाहर निकालना। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एक्सीलेटरी सिस्टम इज किडनी, लिवर एंड स्किन। ये तीन मेन सिस्टम है जो कि बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल को शरीर से। किडनी वर्क एज ए फिल्टर, किडनी फिल्टर का काम करती है। हेल्पिंग टू कैच वेस्ट, जो कि वेस्ट को कैच करती है। रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। और जो स्किन है वो सीक्रेट सॉल्ट, जो नमक शरीर से बाहर निकालती है। जैसे पसीना आता है ना, पसीना नमकीन, बहुत ज़्यादा पसीना आता है कहीं, तो अपनी ये सब चीज़ों में हमें कुछ ऐसे नमक सा फील होने लगता है, पसीने की बूंद नमकीन सी होती है, तो वो शरीर के एक्स्ट्रा सॉल्ट को, वाटर को, जो अन्य टॉक्सिन्स है बॉडी में उन सबको बाहर निकालती है पसीने के रास्ते। एक्सीलेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग बॉडी क्लीन। एक्सीलेटरी सिस्टम शरीर को साफ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इम्यून सिस्टम, द इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बनता है। ऑर्गन्स, प्रोटीन्स एंड टिश्यूज दैट फाइट टुगेदर टू गार्ड द ह्यूमन बॉडी। ये सब फाइट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को गार्ड करते हैं बीमारियों से। द स्किन एज ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कीप्स हार्मफुल सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी एंड होल्ड बेनिफिशियल सब्सटेंस इन इट। जो स्किन जो एक ऐसा ऑर्गन है, इम्यून, द स्किन इज एन ऑर्गन, स्किन भी इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस से शरीर को बाहर रखता है, हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से बाहर रखता है। द इम्यून सिस्टम अटैक जम्स एंड राइट्स द बॉडी एंड गेट रिड्स द बॉडी ऑफ डिजीज। इम्यून सिस्टम जो है फाइट करता है जम से और शरीर को डिजीज से दूर रखता है। एक्सरसाइज, exercise is necessary for a healthy body. Everyone can benefit from regular exercises. एक्सरसाइज हेल्दी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, प्रत्येक इंसान इससे फायदा ले सकता है, पर हर को फायदा होता है। विद एक्सरसाइज वी विल हैव ए स्ट्रोंगर मसल एंड बोन, मसल्स और स्ट्रोंगर बन जाती हैं, बोन्स भी। हैव ए लीनर बॉडी बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प कंट्रोल बॉडी फैट। शरीर सही रहता है क्योंकि इससे जो मतलब पतला रहता है, हल्का रहता है, एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा फैट भी हट जाता है। बी लेस लाइकली टू बिकम ओवरवेट नहीं हो सकते। डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवियर डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क खत्म हो जाता है। हैव ए बेटर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और लाइफ के प्रति एक बेटर आउटलुक हो जाता है। किड्स हु आर फिजिकली फिट sleep better and are better able to handle physical and emotional challenges, from running to catch a bus to studying for a test. So exercise keeps us healthy and fit forever. जो बच्चे फिजिकली फिट हैं, अच्छे से सोते हैं और एबल हैं हर तरह के फिजिकल और इमोशनल चैलेंज को हैंडल कर पाते हैं, और कैसा भी चैलेंज हो, एक बस पकड़ने से लेकर पढ़ाई के लिए पढ़ना, उसके एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, ये सब चीज़ करेंगे, उससे करते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो उसके लिए फिट रहेंगे। सो एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी एंड फिट फॉर एवर। फिर की जगह फिट आएगा यहाँ पर, फिट फॉर एवर। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। सेल्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड and nerves. Circulatory system transport material
थ्रू आउट द बॉडी. एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी बॉडी. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन. स्केलेटल सिस्टम मेक्स अप द फ्रेमवर्क. मसल्स वन of the types voluntary and involuntary. Oxygen burns food. The carry message nerves. सही वर्ड को करेक्ट करना है. और गिव वन वर्ड. विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है. हाउ मेनी मसल्स, कितनी मसल्स हैं. नेम द ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प टू ब्रीथ. ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में कौन सा ऑर्गन काम करता है. Which part of the body pumps blood to blood vessels. कौन सा पार्ट ब्लड पंप करता है. नेम ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम बताइए. व्हाट आर सेल्स. सेल्स क्या है. ऑर्गन सिस्टम क्या है. फंक्शन, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखिए. मेन ऑर्गन जो कि नर्वस सिस्टम के हैं वो बताइए. What is the primary job of circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी जॉब क्या है. Why should we exercise? हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.